अब आप भी आईफोन 17 प्रो मैक्स ले सकते हैं सिर्फ 16,000 रुपए में। नहीं, मैं नहीं मानता। और ये 16,000 का स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि डिस्काउंट के बाद आपको 16,000 का मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर खास बात यह है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसा आपको देखने को मिलता है। इसका जो कैमरा बम्प है और इसकी जो सारी पीछे से डिजाइन बनाया गया है वो आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसा है। मतलब कि आप अगर इसके ऊपर कोई यूनिक सा कवर लगा लेंगे तो आपकी जो है ना मजे हो जाएंगे। बात तो सही है। मैं आपको बताऊंगा इस रेंज के अंदर अगर आप 16,000 इस पे खर्चते हैं तो क्या ये अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है? नहीं। इसके अंदर मेन जो खास बात है वो ये इसका डिजाइन है। इसका डिजाइन जो है और बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। इस रेंज के स्मार्टफोन जो होते हैं ना वैसे ही आप उसको खड़काएं ना तो उसकी अंदर पेटा हिल जाता है। देख तो कैसे शर्मा रहा है। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। आप हैंड ग्रिप करते हैं तो आपको फील होता है कि बकायदा फोन को तसल्ली से बहुत ही प्यार से बनाया गया है। मतलब कि फोन जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल है। और बैक की तरफ जो 3 कैमरास हैं इसकी डिजाइन के अंदर 4 चांद लगा देते हैं। मेन अगर इसकी बात करें इसके अंदर आपको एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर नहीं है। आईपी रेटिंग किसी किस्म की देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, गोल मोरी का ऑप्शन है, मतलब कि 3.5 mm जैक है। आप हैंड फ्री लगा के जानू मानू से बातें कर सकते हैं। और मेन चीज जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वो इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले जो इसका है वो 90 हर्ट्ज का एक आईपीएस पैनल है। आईपीएस पैनल होने के साथ साथ ये बहुत ही ब्राइट है, मतलब कि आउटडोर के अंदर भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। और मेन चीज इसके अंदर ये भी है कि ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कम नॉच या चिन्ह देखने को मिलती है। हालांकि इस रेंज के स्मार्टफोन इतना प्रोवाइड नहीं करते। एक ड्रॉबैक जरूर है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता क्योंकि काफी लो एंड का स्मार्टफोन है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसका जो फेस अनलॉक है वो आपको देखने को मिलेगा या आप पैटर्न वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो फेस अनलॉक है उसकी मैं एक आपको चीज बता दूं कि वो लो लाइट के अंदर अच्छा वर्क नहीं करेगा। अच्छा। आउटडोर है तो ठीक ठाक खुल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी रोशनी कम है तो फिर आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन 4GB फिजिकल और 4GB वर्चुअल रैम के साथ आता है। 12GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, 128 नहीं है। ये आपने जेन में रखना है। बाकी चलने की स्पीड अगर बात करें, चलने में काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि इसके अंदर ब्लोटवेयर कम से कम डाला गया। 13 मेगापिक्सल का इसका रियर सेंसर है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। नॉर्मल फोटोज आप ले सकते हैं। 5 मेगापिक्सल की सेल्फी से आप फ्रंट सेल्फी भी ठीक ठाक ले सकते हैं। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, कैमरा के हवाले से ये स्मार्टफोन नहीं होते हैं। ज्यादातर आप हॉटस्पॉट दे लें, नॉर्मल यूज कर लें, व्हाट्सएप वगैरह चला लें, इस तरह के लिए कंसीडर किए जाते हैं। 5000 mAh की बैटरी है और 10 वॉट की चार्जिंग है। मतलब फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी इसके अंदर नहीं है। ये क्या है? आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन कैसा है तो मैं आपको कहूंगा यार 15-16 हजार के अंदर और क्या आपको दे दें, आपको घर तो छोड़ के आ नहीं सकते।